बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। आज कराची प्रेस क्लब के टेरेस में हम बैठे हुए हैं और हमारे पास इस वक्त जो शख्सियत हमारे दाएं जानब मौजूद हैं, बड़ी नस्तालिक शख्सियत हैं। अक्सर हमारे प्रोग्राम पे बड़े दिलचस्प इनके कमेंट्स होते हैं और मेरा दिल चाहा कि इनको प्रेस क्लब में बुलाएं और इनसे गुफ्तगू करें। लेकिन इंटरव्यू से पहले जब मैं इनसे बात कर रहा था तो मुझे लगा कि आज एक ख़ास टॉपिक पे इनसे बात करते हैं और वो टॉपिक हेल्थ, सेहत, इंसान की बुनियादी ज़रूरियात से रिलेटेड है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ख़ावर जमाली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अज़मत साहब, शुक्रिया कि आपने मुझे आज यहाँ आने की दावत दी। मैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइएगा कि आप डाउ यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर रहे हैं, खिदमत अंजाम दी हैं, उसके बाद रिटायर्ड हुए हैं। उमूमन हमने देखा कि लोग रिटायरमेंट के बाद भी कोशिश करते हैं कि वो किसी सरकारी मनसब से बैठें, तो आपने इसके बजाय खिदमत का शोबा मुंतखब किया है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। अज़मत साहब, मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया और मुझे गाँव में, मैं वहाँ प्रोफेसर ऑफ सर्जरी था, तो अब मेरे आखिरी टेन्योर के पीरियड में मुझे हुकूमत ने सिलेक्ट किया और मुझे 4 साल के लिए प्रो वाइस चांसलर तैनात किया डाउ यूनिवर्सिटी में। इस दौरान मैं कोई तकरीबन 2 महीने वाइस चांसलर रहा यूनिवर्सिटी का, और मैंने जो भी बुनियादी चीज़ें थीं उनके ऊपर पूरी कोशिश की। और देखें जी, किसी भी इदारे को चलाने के लिए उसके मुलाजमीन का खुश रहना सबसे ज़रूरी है। तो जब मुझे वहाँ, मैं 1 साल पहले वहाँ प्रो वाइस चांसलर था, तो मुझे पता चला कि हुकूमत के जो कवानीन हैं उसके बरखिलाफ़ वहाँ सारी मेजर पोस्टों पे 70 के करीब रिटायर्ड लोग मुलाजिम रखे गए हुए, बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे। तो जब मुझे वाइस चांसलर का ओहदा मिला तो मैंने पहला काम यही किया कि हुकूमती कानून को मनवाते हुए उन 70 लोगों को बरतरफ किया और उनकी जगह नीचे के सब लोगों को तरक्की दी, जिससे एक बहुत ही अच्छा खुशगवार असर पड़ा डाव पे। अच्छा, हुकूमत की बड़ी उसमें मेहनत है, हुकूमत का बड़ा पैसा लगा हुआ है तालीम पे, सेहत पे। मुझे लोग काफ़ी ये बात कहते हैं कि मैं जिस फोरम पे भी बात करता हूँ, मैं गवर्नमेंट की तारीफ़ कैसे करता हूँ। तो जी, उसकी वजह ये है कि कुछ भी हो, गवर्नमेंट हमें पैसे देती है ये अस्पताल चलाने के लिए। आवाम को ये बात समझनी चाहिए और नाक़दीन को भी, कि देखिए, अस्पताल की और शिफ्टों की एक कैपेसिटी है। अगर एक डॉक्टर एक वक्त में अपनी पूरी शिफ्ट में, यानी सुबह 8:30 बजे से नॉन स्टॉप 2-2:30 बजे तक भी मरीज़ देखेगा तो वो 50 से 25 से ज़्यादा नहीं देख सकता। लेकिन हमारी तो ओपीडी में कोई 200 मरीज़ बैठा होता है। तो उसमें थोड़ी सी इस चीज़ को अहमियत दें कि जनाब, हुकूमत अपनी तौर पे, आबादी हमारी ज़्यादा है, अस्पताल कम जी। तो लेकिन फिर भी जो इस वक्त यहाँ पे हुकूमती सतह पे जो सहूलतें फराहम हैं वो बहुत अच्छी हैं और उनसे फ़ायदा उठाने के लिए उसके बारे में नो हाउ ज़रूरी है। मैं इंशाल्लाह आपको अगले प्रोग्रामों में मैं ये सारी तफसील पहुँचाऊँगा, क्योंकि हम जितने बड़े सिंध के अस्पताल हैं बच्चों के हवाले से, ख़ास तौर पे कराची में अगर मैं बात करूं, दिल का, ट्रॉमा का, तो यहाँ हुकूमत ने बेतहाशा अच्छे इंस्टीट्यूशन बनाए हुए हैं और उनमें बेतहाशा फंडिंग है गवर्नमेंट की, लेकिन हमारे यहाँ बस बुराई करना आसान समझा जाता है। थोड़ा सा बताइएगा अभी जो आप काम कर रहे हैं। मैं जी, अब जब मेरा ये टेन्योर पूरा हुआ तो मेरे पास ऑप्शंस तो थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो नए लोग आने चाहिए और नीचे से लोगों को लीडरशिप आनी चाहिए। तो मैंने आराम के साथ, जब मैं प्रो वीसी था उस ज़माने में, मुझे मौका मिला अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट। ये एक पुराने सीज़न एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ग़ुलाम मोहम्मद साहब ने ट्रस्ट पिंडी में अपने चंद साथियों के साथ तालीमी और सेहत का ट्रस्ट बनाया। हेड ऑफिस इसका चकलाला में है और वहाँ से अब ये माशाल्लाह इतना फैल गया है कि पूरे पाकिस्तान में इसकी तकरीबन मोबाइल यूनिट्स मिला के हमारे 100 यूनिट्स काम कर रहे हैं। इसकी मैं सिर्फ वाहिद चीज़ जो बताना चाहूँगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे अभी जो ये ज़कात का फंडिंग का ज़माना है, कलेक्शन का। देखिए, इसका मकसद इस ट्रस्ट का ये है प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी हम जिस गाँव, दूर अफ्तादा इलाका, बाग, मुजफ्फरगढ़, हवेली, चकवाल, जहाँ पे भी हम वहाँ बुनियादी सहूलत पहुँचाते हैं। यानी डॉक्टर मौजूद हैं ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए, और इसके अलावा बुनियादी लेबॉरेटरी टेस्ट, इसके अलावा एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। तो इसके ज़रिए होता ये है कि हमारा जो टारगेट है
कि हम क्वैकरी ख़त्म कर रहे हैं। जब आपको नॉर्मल क्वालिफाइड डॉक्टर मिल रहा है तो उस इलाके से क्वैकरी ख़त्म होगी, दवाएं आपको असली मिल रही हैं और ये सब चीज़ हम मुफ्त फराहम करते हैं। इसके अलावा ज़रूर है जिन मरीज़ों को ऑपरेशन या बड़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम अपनी सहूलियत से उनको दूसरे अस्पताल पहुंचा देते हैं। तो डॉक्टर साहब, कोई अगर आपके साथ होना चाहे, किसी एरिया में लोग चाहें कि वो भी आपके साथ मिल करके इसका रिटायरमेंट, तो कैसे जी, मैं उसके लिए आपका वेबसाइट सब दूंगा और वो सारी तफसील मौजूद है हमारी वेबसाइट पे, वो मैं आपको फराहम करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया, चकलाला में तो हमारा हेड ऑफिस है, हमारे सेंटर्स कराची में 7 के करीब हैं, कुछ अस्पताल बन रहे हैं और इसके अलावा बहुत दूर अफ्तादा इलाकों में हमारे सेंटर हैं। अभी जिस जगह पे हमारी बातें चल रही हैं लोगों से, वो बलूचिस्तान है, उसमें भी हमारे टारगेट हैं और माशाअल्लाह लोग बहुत फराख दिली से सामने आते हैं इन हेल्थ, सेहत और तालीम के मामले में। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अब रिटायरमेंट के बाद लोग मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स करते हैं और एक चीज़ जो ख़ास लोगों में मैंने देखी है और मेरी कोशिश भी होती है लोगों को ये बात कहूँ कि आपको अल्लाह ताला ने एक खिदमत के लिए मुंतखब किया और आपने वो की 60 साल की उम्र तक, तो अपने तजर्बात को आप लिखें। तो आप तो वैसे भी राइटर हैं और आपका ऐसा इरादा है कि अपने तजर्बात को लिखें? जी, मैं बिल्कुल ये चाहूँगा और मेरी कोशिश भी है और कुछ आप जैसे साथी हैं जो इस तरफ राग़िब करते हैं और मैं ज़रूर उसको किताबी शक्ल दूँगा। बुनियादी मकसद मेरा ये होगा कि मुझे मेरे तजर्बे से लोगों को फ़ायदा पहुँचे। जैसे मैं इस आज के सेशन को कंक्लूड करूँगा कि अस्पतालों में जो सबसे ज़्यादा मैं कमी महसूस करता हूँ जिस चीज़ की, वो ये है कि लोगों को डायरेक्शन नहीं मिलती, हिदायत नहीं मिलती सही। बेचारे आते हैं दूर अफ्तादा इलाकों से, आके इधर उधर अस्पताल में घूम रहे होते हैं, वो एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। जबकि आपने ये आगा खान जब ये शुरू हुआ था 83-86 में, तो उन्होंने अपने पूरे अस्पताल में वॉलंटियर्स थे उनके मौजूद, जो पूछते थे नए आने वाले से कि जी आपको क्या तकलीफ़ है, कहाँ जाना है, इस तरह ये बहुत ज़रूरी है अस्पतालों में। अभी लोगों को, आप यकीन जानिए, लोगों को सहूलियात का पता नहीं है। ठीक है, चैरिटी बहुत है सरकारी अस्पतालों में, लेकिन हमारे यहाँ सिविल अस्पताल में या जिना में या NICVD में और चाइल्ड इंस्टीट्यूट में हम जो ऑपरेशन आम प्राइवेट में 5-5 और 10-10 लाख के, 12-12 लाख के होते हैं, वो इन अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में मुकम्मल फ्री है। तो जब लोगों को अगर पता चले तो वो सहूलियात से फ़ायदा पूरा उठाएं और इस ज़मीन में हमें बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि हम ये इंफॉर्मेशन, मालूमात लोगों तक पहुंचाएं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया और यहाँ हमारे पास बैठे। नाज़रीन, आपने डॉक्टर खावर जमाली साहब से उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। इंशाअल्लाह हम मज़ीद इनको अपने स्टूडियो में बुलाएंगे, इनसे ढेर सारी इनकी तजर्बाती गुफ्तगू पे मबनी हम इनका एक सिलसिला भी शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह इनसे बातचीत जारी रहेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।